आवासी इलाके में शामगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 4 में चौधरी फर्टिलाइजर्स द्वारा कीटनाशक केमिकल एवं खाद गोदाम में किया जा रहा भंडारण वार्ड की जनता का जीना हुआ दुश्वार। आखिर क्यों दबाई जा रही है जनता की आवाज़। मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर में कीटनाशक दवाइयां, खाद, पोटाश, यूरिया आदि का भंडारण गोदाम के रूप में किया जा रहा है। यह गोदाम रिहायशी इलाके में होने के कारण एवं गोदाम में भंडारण किए गए कीटनाशक के दुष्परिणामों के चलते रहवासी इसे हटाने की लगातार कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। कई बार यहां के नागरिकों ने उसे हटाने की मांग को लेकर के नगर परिषद एवं जिला कलेक्टर को रहवासियों ने हस्ताक्षर कर आवेदन भी प्रस्तुत किया। यहां के रहवासी सौरभ काला ने अनुसार इसमें जिन केमिकल का भंडार किया है उसमें स्वास्थ्य व हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। वार्ड क्रमांक 4 नगर का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला वार्ड है। चौधरी फर्टिलाइजर्स द्वारा दाल मिल कॉलोनी में जो गोदाम बनाया हुआ है वह पर लोडिंग अनलोडिंग के दौरान कीटनाशक जो कि रास्ते पर बिखर जाता है वह हवा के साथ रहवासियों के घरों में दाखिल होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पूर्व में कीटनाशक के संपर्क में आने से कई गायों की मौत हो चुकी है। शिकायत पर अनेक रहवासियों ने हस्ताक्षर भी किए हैं। वार्ड क्रमांक 4 के निवासी सौरभ काला द्वारा सेम हेल्पलाइन की शिकायत की गई है। उसके फलस्वरूप नगर परिषद ने 3 जून 2021 को गोदाम को 3 दिन में हटाने की सूचना पत्र चौधरी फर्टिलाइजर्स के संचालक को दिया था, परंतु गोदाम आज तक नहीं हटाया गया। तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया एवं कृषि विकास अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं संजय श्रीवास्तव द्वारा विगत दिनों गौतम का मौका मुआयना किया गया था। गोदाम में रखे खाद व कीटनाशक दवाइयों का पंचनामा बनाकर रिपोर्ट तैयार की गई थी। जब इस विषय में तहसीलदार अर्जुन सिंह भदौरिया से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमें निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को प्रेषित की है। अब उससे पूछना गया कि गोदाम में रखे कीटनाशक द्वारा रहवासियों के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया है कि यह विषय खाद्य अधिकारी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर रखे कीटनाशक द्वारा जनता के स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इसकी जांच कृषि अधिकारी की जाएगी। पंचनामा बनाकर रिपोर्ट कलेक्टर महोदय को प्रेषित की जा चुकी है। अब यह जांच का विषय है कि रहवासी इलाके में इस प्रकार के केमिकल एवं खाद का भंडारण किया जाना नियम के अंतर्गत आता है या नियम विरुद्ध आता है। शामगढ़ संवाददाता संजय चौहान की रिपोर्ट है कि रहवासी इलाके में कीटनाशक और पोटाश जैसी वस्तुओं का भंडारण किया गया है, तो क्या है, विस्तार से बताइए इस विषय में। जी नमस्कार। तो मेरा नाम सौरभ काला है, मैं दाल मिल कॉलोनी का ही रहवासी हूँ। यहाँ पर 30 सालों से चौधरी फर्टिलाइजर्स द्वारा एक गोडाउन चलाया जा रहा है, इसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स सब रखा जाता है। अभी हाल ही में जांच की गई तहसीलदार साहब द्वारा भी, इसमें फंगीसाइड्स वगैरह मिले हैं, पोटाश के कट्टे कहीं मिले हैं, अलग अलग तरह के फंगीसाइड, कीटनाशक सब मिले हैं। सब तरह का भंडार यहाँ पर किया जा रहा है विगत 30 वर्षों से। इसके खिलाफ 2 सालों से मैं सक्रिय कार्रवाई कर रहा हूँ। 3-4 बार कलेक्टर साहब को लिखा गया, नगर परिषद, एसडीएम सबको पत्र लिखा गया है। उनके द्वारा आदेश भी जारी किए गए हैं 2-1 बार कि आप इसको जल्दी से जल्दी नॉन रेसिडेंशियल एरिया में अन्य जगह पर शिफ्ट करें, पर इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और इसके लिए हम सतत प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज नहीं किया जाता है। जब भी अनलोडिंग होती है, लोडिंग होती है, जब भी हेवी लोड व्हीकल यहाँ पर आकर खड़े रहते हैं, आप देखेंगे तो उसका लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे काफी चीज यहाँ पे रेसिडुअल गिर जाता है उसका कचरा, और वो सबकी सांस लेने में आता है। बारिश के दिनों में आप देखेंगे तो गैस बनकर उड़ती है वो, क्योंकि कोई भी अच्छे से ढका नहीं गया है। तो उसके बाद भी उस सबके लिए यहाँ पर आसपास के शहर सभी रहवासियों के लिए ये समस्या है। और किसी दिन अगर कुछ हुआ यहाँ पर तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसके लिए बराबर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसको हटाने के आदेश जारी किए जाए और इसको जल्द से जल्द हटाया जाए। और यहाँ पे कॉलोनी में सबकी सहमति से सभी के सिग्नेचर द्वारा हमने कलेक्टर को महोदय को भेजा गया है। तो आपसे यही विनती है कि इसको हटाया जाए, ताकि रहवासी के लिए कभी भी ये एक तरह का खतरा न बने और स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए। ये सबकी जिम्मेदारी है और प्रशासन से मेरी विनती है कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए और इसे हटाया जाए। किसके द्वारा भंडारण किया गया है यहाँ पर? ये चौधरी फर्टिलाइजर नरेंद्र पिता राधेश्याम जी चौधरी का गोडाउन है। उनसे कई बार विनती की गई है,
लेकिन उनके द्वारा इसको इग्नोर ही अनदेखा ही किया गया है। कौन सा वार्ड और कौन सी कॉलोनी है ये? ये वार्ड क्रमांक 4 का मामला है। वार्ड क्रमांक 4 दालमिल कॉलोनी शामगढ़ एक पूरा रहवासी पोश एरिया है। सभी यहाँ पर रहवासी रहते हैं और सबको इससे समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ काला है। मैं भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर का छात्र हूँ और मैं सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा हूँ और जल्द से जल्द ये हटे और हम ये प्रयास जारी रखेंगे जब तक ये हटाया नहीं जाएगा। धन्यवाद। हम 4 दालमिल कॉलोनी में चौधरी फर्टिलाइजर्स करके एक हैं, उन्होंने वहाँ पर रहवासी इलाके में गोदाम बनाया हुआ है और आपके द्वारा भी पूर्व में वहाँ पे जो मौका महीना देखा गया था, तो क्या कार्रवाई की? 31/10/2022 को हमारे द्वारा ये देखा गया था चौधरी फर्टिलाइजर्स कलेक्टर साहब के निर्देश पे, तो उस पर जाँच रिपोर्ट तैयार की गई है। साथ में कृषि विभाग और नगर परिषद को हम साथ में लेकर गए थे। तो उस जांच रिपोर्ट में जो प्रमुख तौर पे चीज़ें देखी हैं वो ये देखा था कि उस गोडाउन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये तथ्य है कि वो गोडाउन पूर्ण रूप से रहवासी एरिया में स्थित है और दूसरा उसके अंदर जो चीज़ें पाई गई थी वो प्योरली फर्टिलाइजर्स या उर्वरक थे। किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड नहीं था, जो कृषि विभाग की टीम के हिसाब से इतना हजार्डस नहीं है मानव जीवन के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो भी चीज़ें पाई गई थी उनका शिकायतकर्ता के साथ में निरीक्षण करके उन सभी को नोट डाउन किया था और एक संज्ञान में ये आई थी कि चूँकि ये आबादी में स्थित है, अब आबादी में गोडाउन की स्थित होने के क्या नॉर्म्स हैं इसकी जानकारी डीडीए साहब ही दे सकते हैं जो डेप्यूटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं। लेकिन जब जो रिकॉर्ड देखा वहाँ दोनों पक्षों ने जो दिखाया था, तो वर्ष 2020 और 21 में इस गोदाम को हटाने के लिए गोदाम संचालक को नगर परिषद शामगढ़ ने आदेशित किया था। 2020 और 21 2 बार इन्होंने नोटिस जारी किए थे। लेकिन जो गोदाम संचालक थे उन्होंने दिखाया कि इन नोटिस के बाद एसएडीओ एग्रीकल्चर ने कोई जांच करी थी और उन्होंने इन फर्टिलाइजर्स को बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होने का प्रमाण पत्र दिया था, जिसके बाद नगर परिषद के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और सभी फर्टिलाइजर्स को और मौके पर रखे स्टॉक को सूचीबद्ध करके कलेक्टर महोदय को भेजा है प्रतिवेदन कि इसकी जांच वो उप संचालक कृषि विभाग से कराएंगे और वहाँ से जो भी उनके नॉर्म्स के अनुसार होगा आगे की कार्रवाई की। वार्डवासियों द्वारा सर बोलने में आता है, सुनने में आता है, उनके द्वारा बोला जाता है कि इसका जो अवशेष उड़ते हैं, जो पदार्थ उठता है, इनसे उन लोगों को स्वास्थ्य का हानिकारक है। तो और रहस्य इलाके में ऐसा शासन द्वारा अनुमति है क्या सर? ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली चीज़ तो उन्होंने जो अवशेष उड़ने की बात कही है और बोला है कि जिससे इनको स्वास्थ्य की समस्या, तो अब वो अवशेष क्या इतने हानिकारक हैं ये एग्रीकल्चर ही डिसाइड कर पाएगा और स्वास्थ्य पे किस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है ये कोई मेडिकल एक्सपर्ट्स बता पाएंगे। और बाकी रहवासी